नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है IR 2110 IC के बारे में, जिसे हम हाई और लो साइड गेट ड्राइवर IC बोलते हैं या IGBT ड्राइवर IC या H ब्रिज IC के नाम से इसे जानते हैं। तो बेसिकली ये IC 14 पिन और 16 पिन के अंदर आती है, यानी दो तरह की ये IC होती है। लेकिन जो इसकी वर्किंग है वो दोनों की सेम है, लेकिन पिन डिटेल जो है वो अलग अलग है। यानी पिन के अंदर मीन्स जो पिन की डिटेल वो अलग अलग है, लेकिन जो इसकी वर्किंग है वो जो हमारी IR 2110S और IR 2110 सिंपल दोनों की वर्किंग सेम है, लेकिन पिन डिटेल में फर्क है। एक जो हमारी ये जो मॉडल है 2110 जो हमारी IC है ये है 14 पिन की, और जो 2110S सीरीज की आती है वो होती है 16 पिन के अंदर। और इस IC का जो इक्वल नंबर है वो 211013, यानी मैं पहले भी चैप्टर 1 करवा चुका हूँ। IR 2113 IC यानी 2110 उसका इक्वल नंबर है, लेकिन वो S सीरीज वाली थी, ये है सिंपल। तो इनकी पिन डिटेल के अंदर वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होगी उसके बारे में आज बात करेंगे, IR 2110 के बारे में। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं IR 2110 जो कि 14 पिन IC होती है उसकी बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है। तो सबसे पहले जो फिजिकल IC आती है उसके ऊपर IR ये जो सिंबल होता है, ये H ब्रिज जो IC होती है हमारी, जहाँ IGBT ड्राइवर IC होती है, जहाँ हाई और लो साइड गेट ड्राइवर IC होती है, उसके ऊपर ये सिंबल जरूर मेंशन किया होगा, I और R का सिंबल। तो आप इससे समझ जाएंगे ये IC किस काम के लिए यूज में ली जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये 14 पिन है, यानी 7 एक साइड पिन है और 7 इस साइड पिन है, यानी ये टोटल 14 पिन की IC है। तो इसके ऊपर इसकी पिन डिटेल सर्किट और टेस्टिंग किस तरह है इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फिजिकल हमारे जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है 2113 और 2110, ये दोनों सेम IC है विदाउट S। अगर इसके बैक साइड यहाँ पे S मेंशन हो तो वो 16 पिन के अंदर चली जाएगी, लेकिन जिसके बैक साइड में यहाँ पे S मेंशन नहीं है तो ये 14 पिन की IC होगी। और 2110 और 2113 सेम IC है, आप यूज एक दूसरे की जगह पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब बात करते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने जो 2110 IC और 2113, एक तो है S मॉडल, एक है विदाउट S। तो ये देख सकते हैं 2110 विदाउट S है, यानी 2110 और 2113 दोनों सेम पिन डिटेल के अंदर है। और जो 21S मॉडल है ये बिल्कुल ध्यान रखना आपने, 2110 और S जो मॉडल है S 2110 S और 2110 2113 जो S मॉडल है वो टोटल है 16 पिन के अंदर, ये है 14 पिन के अंदर। आप ये IC इसकी जगह यूज कर सकते हैं, ये भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पिन के हिसाब से इसको यूज करना पड़ेगा। आपको इंटरनल सर्किट में लगा के इसको यूज नहीं कर सकते। ये काम आपने तब करना है जब आपके पास मार्केट के अंदर या IC आपको अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आप इसका एक जुगाड़ करके इसको चला सकते हैं। दोनों का डाटा सेम है, डाटा सेम है, लेकिन पिन के अंदर फर्क है। तो सबसे पहले इस IC की हम करते हैं पिन डिटेल, कि पिन डिटेल किस तरह होगी, तो पिन कौन कौन सी है, क्या क्या काम करती है। जो 14 पिन की हमारे पास IC होती है, जिसे हम 2110 सीरीज के अंदर मानते हैं, तो वो 14 पिन के अंदर है। तो सबसे पहले जो पिन नंबर 1 होती है उसे बोलते हैं LO। LO का मीन्स है लो आउटपुट, यानी जो ये पिन है लो आउटपुट के लिए काम में ली जाएगी। मॉसफेट का जो लो आउटपुट सिस्टम होता है वो पिन नंबर 1 के हिसाब से चलेगा। पिन नंबर 2 जो है वो है कॉमन, यानी जो मॉसफेट की लो साइड की जो रिटर्न इनपुट आएगी वो पिन नंबर 2 पे दी जाएगी, जिसे हम कॉमन पिन बोलते हैं। फिर आगे पिन नंबर 3 जिसे हम VCC बोलते हैं, यानी लो साइड सप्लाई वोल्टेज है, वो पिन नंबर 3 है जिसे हम VCC बोलते हैं। पिन नंबर 4 इसकी खाली होती है, यानी इसको यूज में नहीं लिया जाता। पिन नंबर 5 है VS की पिन,
VS की पिन का मीन्स क्या होता है, लो साइड फ्लोटिंग वोल्ट होता है। फ्लोटिंग वोल्ट कौन से होते हैं, जो वोल्ट कम होते हैं ज्यादा होते हैं, कम होते हैं ज्यादा, यानी कम ज्यादा वोल्ट होते रहते हैं, उसे फ्लोटिंग वोल्ट बोलते हैं। उसे बोलते हैं जो VS पिन काम करती है वो हाई साइड फ्लोटिंग सप्लाई रिटर्न ऑफसेट वोल्ट, यानी जो हाई साइड के रिटर्न वोल्ट होंगे वो VS पिन पे दिए जाएंगे, जो पिन नंबर 5 होती है। पिन नंबर 6 है VB की पिन। VB का मीन्स है हाई साइड फ्लोटिंग वोल्ट सप्लाई, यानी जो मॉसफेट लगे होंगे उसका जो हाई साइड होगा उसके जो फ्लोटिंग वोल्ट होंगे वो VB पिन के साथ जोड़े जाएंगे, जो पिन नंबर 6 होती है। पिन नंबर 7 HO यानी हाई आउटपुट, यानी हाई साइड गेट ड्राइवर आउटपुट है जो है, यानी जो हमारा गेट लगा होगा उसके ऊपर हाई साइड वोल्ट जाएंगे, वो पिन नंबर 7 से जाएंगे, ये आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 8 इसकी नो कनेक्शन, यानी खाली होती है, इसको यूज में नहीं लिया जाता। पिन नंबर 9 जो है वो VDD यानी लॉजिक सप्लाई वोल्ट, यानी जो हम किसी और लॉजिक वोल्ट देंगे किसी और सर्किट से, वो पिन नंबर 9 पे दिए जाएंगे। पिन नंबर 10 जो है हाई HIN यानी हाई इनपुट, यानी जो ये हाई आउटपुट करेगा वो हाई इनपुट के हिसाब से काम करेगा। जो पिन नंबर 10 पे वोल्ट आएगा वो पिन नंबर 7 से आउट होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, इनपुट सिग्नल फॉर दी हाई साइड मॉसफेट ड्राइवर आउटपुट, यानी जो HIN यानी पिन नंबर 10 पे जो सिग्नल दिया जाएगा हाई सिग्नल, वो पिन नंबर 7 से आउट होगा, यानी हाई साइड से आउट होगा। उसके बाद पिन नंबर आ जाता है पिन नंबर 11, जिसे SD पिन बोलते हैं। SD का मीन्स होता है शट डाउन, यानी इस आईसी को शट डाउन करने के लिए पिन नंबर 11 पे सिग्नल दिया जाएगा, जिससे आईसी शट डाउन होगी। लेकिन ये शट डाउन सिग्नल जो होता है लॉजिक इनपुट फॉर शट डाउन, यानी लॉजिक कार्ड जो लगा हुआ जिससे हमें कमांड देनी है इस सेक्शन को, वो पिन नंबर 11 पे दी जाएगी। अगर किसी कारण कोई शॉर्ट सर्किट ओवरवोल्ट या कोई भी फ्लैक्चुएशन होती है उस बोर्ड के आउटपुट के अंदर, तो पिन नंबर 11 के साथ इस आईसी को शट डाउन किया जाता है। शट डाउन होने के बाद सिर्फ ये आउटपुट बंद करेगी, पूरी सप्लाई ऑन रहेगी, लेकिन जो आउटपुट सेक्शन होगा उसका वो बंद हो जाएगा, यानी जो पिन नंबर 7 और लो आउटपुट जो पिन नंबर 1 है ये आउटपुट देना बंद कर देगी जब पिन नंबर 10 पे सिग्नल दिया जाएगा। कौन सा, सॉरी, पिन नंबर 11 पे सिग्नल दिया जाएगा शट डाउन का। पिन नंबर जो 12 होती है वो L इनपुट की यानी लो इनपुट की पिन है। इसके ऊपर लो इनपुट सिग्नल दिया जाएगा, जो आउटपुट कहां से होगा, पिन नंबर 1 से होगा। लो आउटपुट जो वो पिन नंबर 1 से पिन नंबर 12 से लो इनपुट सिग्नल दिया जाएगा। तो इस पिन को ऊपर किस तरह नाम इसका मेंशन किया गया, इनपुट सिग्नल फॉर लो साइड मॉसफेट ड्राइवर आउटपुट, यानी जो इस मॉसफेट के ऊपर इनपुट सिग्नल आएगा लो साइड, वो मॉसफेट ड्राइवर आउटपुट के लिए होगा, कौन से, लो साइड आउटपुट के लिए, यानी पिन नंबर 1 से आउटपुट होगा इसका। पिन नंबर 13 जो है वो VSS यानी लॉजिक ग्राउंड की पिन होते हैं। VSS लॉजिक ग्राउंड, यानी लॉजिक सिग्नल से जो ग्राउंड वोल्ट आएगा वो पिन नंबर 13 पे आएगा। पिन नंबर 14 जो है इसकी NC यानी खाली। तो ये तो है इसकी पिन डिटेल है ऐसे की 2110 मॉडल की। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ आईसी के जो इंटरनल प्रोसेस है वो इंटरनल किस तरह होता है, कैसे काम करती है ये आईसी। तो आपके इसके अंदर देख सकते हैं ये हाई साइड इनपुट और लो साइड इनपुट के लिए हमारे पास दो RSQ सिस्टम बना हुआ है और एक ये RSQ सिस्टम बना हुआ है। उसके बाद ये कंट्रोलर बना हुआ है। उसके बाद जो लेवल शिफ्टिंग सिस्टम होता है वो दोनों का अलग अलग बना हुआ है, यानी लो साइड हाई साइड का और लो साइड का अलग अलग बना हुआ है। इसी हिसाब से ये पूरा जनरेटर काम करता है, जिसे हम बोलते हैं RSS यानी RS, और ये हो गया UV यानी अंडर वोल्ट डिटेक्ट सिस्टम और डिले टाइम दोनों को सिलेक्ट करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह ये काम कर रहा है। तो इसके अंदर जनरेटर सिस्टम, पल्स जनरेटर सिस्टम है। उसके बाद ये दो मॉसफेट लगे हैं जिसे बोलते हैं VP हाई आउटपुट और VS। फिर उसके बाद जो दो मॉसफेट लगे हैं वो VCC लो आउटपुट और कॉमन, ये इसके अंदर इंटरनल लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर इंटरनल किस तरह लगे। तो इसके अंदर पूरा सेक्शन बना हुआ है जो कि हाई साइड IGBT चलाने के लिए काम में लिया जाता है।
तो ये इसका इंटरनल प्रोसेस है। और दोनों RSQ को शट डाउन करने के लिए, दोनों के लिए कॉमन जो है वो SD पिन, यानी शट डाउन पिन जो काम करती है वो हाई साइड और लो साइड दोनों को शट डाउन करने के लिए ये काम में ली जाती है। पिन, एक ही पिन दोनों सिग्नल को शट डाउन कर सकती है। तो ये तो है इसका इंटरनल प्रोसेस। आप देख सकते हैं किस तरह इसका इंटरनल प्रोसेस बना हुआ है। अब जो मैं बात करूंगा, जो हमारे इसके अंदर जो अलग अलग नाम दिए जाते हैं, किस तरह इसका नाम लिया जाता है, वीवी पिन का क्या मतलब, सिम, जिसे हम सिंबॉलिक नाम या सिंबल के हिसाब से इसको बात करते हैं। तो वीबी को क्या बोला था, वीबी वोल्ट जो होते हैं वो किस काम के लिए है, हाई साइड फ्लोटिंग सप्लाई जो होती है उसके लिए काम में लिए जाते हैं। ये होते हैं VS वोल्ट प्लस 10 वोल्ट और प्लस 20 वोल्ट है, यानी मिनिमम 10 वोल्ट है, मैक्सिमम 20 है। और जो VS वोल्ट होते हैं वो है हमारे IR 2110 और 2113 के लिए है, ना कि S सीरीज के लिए है। तो इसके अंदर जो है मैक्सिमम नोड जो 1 है और मैक्सिमम 500 के और 600 के करीब है। जो 2110 का है आउटपुट, यानी जो वोल्टेज है वो है 500 के करीब, और 2113 का 100 वोल्ट ज्यादा है, यानी 600 वोल्ट के करीब। और जो VHO या हाई साइड फ्लोटिंग आउटपुट वोल्ट जो होंगे हमारे, वो VS और VB के आधार पे होंगे, वो कितना इनपुट ले रहे हैं उसकी आधार पे ये काम करेगी। और जो VSS वोल्ट होते हैं जिसे लो साइड फिक्स सप्लाई वोल्ट बोलते हैं, वो 10 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट मैक्सिमम होगी। और जो है VLO यानी लो साइड आउटपुट वोल्ट जो होंगे 0 से लेके VCC के आधार पर डिपेंड करते हैं वो कितना सिग्नल लॉजिक कार्ड से इसको मिल रहा है। और VDD वोल्ट है जो लॉजिक सप्लाई वोल्ट जो हमारे VS से पॉजिटिव के 3 वोल्ट से लेकर पॉजिटिव 20 वोल्ट तक होते हैं। और इसके बाद जो है वोल्ट इनपुट जो मेन है, लॉजिक इनपुट जो है हाई, लो और SD के लिए VS और VDD पिन पे डिपेंड करते हैं वो कितने वोल्ट हाई के आ रहे हैं, कितने वोल्ट लो पे आ रहे हैं। इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और बात करें टेम्परेचर के आधार पे, तो -40 डिग्री से लेके 100 हाईएस्ट 125 डिग्री तक ये IC काम कर सकती है। अगर इसे अबव होगी तो IC ये शट डाउन हो जाएगी, आउटपुट यानी बंद कर देगी। तो ये तो है इसके मिनिमम और हाईएस्ट वोल्ट। और ये 5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्ट लेती है, जिसको ऑपरेट करके 5 वोल्ट देकर आप इसको ऑपरेटिंग में ले सकते हैं। हाई जो वोल्ट होते हैं वो लगभग 12 वोल्ट तक चले जाते हैं, लेकिन 5 वोल्ट देकर आप इसको ऑपरेटिंग अंदर ले सकते हैं। और अब बात करते हैं इस IC को किस तरह यूज किया जाता है, इसको किस तरह सिग्नल दिया जाता है, मॉसफेट को किस तरह ऑन किया जाता है। आगे ये दो मॉसफेट लगे हैं, ठीक है जी। ये दोनों मॉसफेट को हाई वोल्ट अलग दिए जाएंगे, लो वोल्ट अलग, यानी एक जो मॉसफेट है वो हाई पल्स जनरेट करेगा, एक जो मॉसफेट है ये लो पल्स जनरेट करेगा। लो पल्स कौन सा जनरेट करेगा, जो ग्राउंड के साथ जुड़ा होगा। ये देखिए ये आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये लो पल्स के लिए काम करेगा। और ये इसके ऊपर 500 से 600 वोल्ट है, मीन्स ये हाई वोल्ट के लिए काम करेगा। तो अब हाई वोल्ट के साथ डायरेक्ट इसको जोड़ा गया एक रजिस्टर लगा के, और लो वोल्ट के साथ, लो फ्रिक्वेंसी के साथ इस मॉसफेट को जोड़ा गया है। लेकिन जो लो और हाई वोल्ट आएंगे वो हमारा, ये है हमारा हाई इनपुट और ये है हमारा लो इनपुट। जब इस हाई और लो इनपुट के ऊपर हम सिग्नल देंगे किसी भी लॉजिक ड्राइवर से या किसी अदर कार्ड से जो इसको इनपुट देने के लिए काम में लिया जाता है लॉजिक बोर्ड, उससे जब हाई और लो पल्स इस पे दी जाएगी तब यहाँ से हाई वोल्ट और यहाँ से लो वोल्ट होगा। तो हाई और लो वोल्ट जब इस पे आएंगे तो एक मॉसफेट जो है हाई पल्स यहाँ पे जनरेट करेगा और एक मॉसफेट लो पल्स, जिसे हाई और लो पल्स के लिए काम में। तो ये हाई और लो पल्स जब आएगी इस मॉसफेट हाई और लो आएगा सिग्नल, तब यहाँ पे पल्स जनरेट होगी इस जगह पे, जिससे जो भी लोड लगाया होगा हमारा वो ऑपरेट हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा। तो जो VS वोल्ट और VB वोल्ट में कौन से वोल्ट बोल रहा था, VS वोल्ट ये है हमारे जो हाई साइड से जो रिटर्न आएंगे बैक के लिए, वो VS वोल्ट है। और VB वोल्ट जो है हमारे वो है जो कि VCC से जो लॉजिक से आएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे VS वोल्ट, VB और VS वोल्ट होते हैं। तो इस तरह ये IC काम करती है। अब बात करेंगे इसके अंदर जो
लॉजिक है, ये लॉजिक सिस्टम है जिससे कमांड दी जाती है। ये हाई के लिए है और ये लो के लिए लॉजिक सिस्टम है जो। तो हाई के लिए जो कमांड आउटपुट होगी हाई वोल्ट के लिए और ये लो के लिए, यानी एक मॉसफेट लो क्लॉक पे काम करेगा, एक हाई सिग्नल पे, जिससे यहाँ पे पल्स जनरेट होगी, वो जाएगी लोड के ऊपर, कोई भी लोड लगाया होगा वो ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह ये आईसी हाई और लो के हिसाब से लॉजिक से काम करती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमारी एस की जो है, IR-S10S और IR-2113S, यानी 2110S और 2113S मॉडल के बारे में, उसकी पिन डिटेल के बारे में। इसके अंदर सेम पिन है, लेकिन पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 ये दोनों को यूज में नहीं लिया गया, और पिन नंबर 9 और 10 को यूज में नहीं लिया गया, और पिन नंबर 16 को यूज में नहीं लिया गया। लेकिन बाकी पिन बिल्कुल सेम है, VDD, H इनपुट, SD और लो इनपुट, VS, ये सभी सेम है पिन। लेकिन अगर किसी कारण ये आपकी 2110 आईसी खराब हो जाए, लेकिन आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो 2110S की है, तो आपको इसको पिन डिटेल के हिसाब से इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वो आपको जंपर लगा के इस आईसी को इस जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी 16 पिन आईसी को 7 पिन आईसी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको जंपर की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसकी पिन डिटेल में थोड़ा सा अंतर है। तो ये आप इसको लगा के इसको भी ऑपरेटिंग के अंदर ले सकते हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था IR-2110 आईसी जो है, इस टॉपिक के बारे में बात था। इसके अंदर आपका क्लियर जो हो गया, 2110S मॉडल भी क्लियर हो गया, और 2113 जो है इसकी मैंने वीडियो पहले बना रखी है, वो अपलोड हुई हुई है। तो 2110 की आज मैंने वीडियो बना दी है, क्योंकि कईयों को डाउट रहता है कि 2113 और 2110 के अंदर फ़र्क क्या है। लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं है। आप 2113 की जगह पे 2110 भी लगा सकते हो, और 2110 की जगह 2113 भी लगा सकते हो, विदाउट एस सीरीज। विदाउट एस सीरीज आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। जो 2110S है और 2110-13 जो S है, यानी 2113S है, ये आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हो, और ये भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन किसी कारण अगर आपको ये आईसी अवेलेबिलिटी नहीं होती है इन दोनों में से, तो आप ये आईसी इधर भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जंपर लगाना पड़ेगा, और आपको पिन डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी। और आपने अपना नाम और उस आईसी का नंबर और उस आईसी की टोटल पिन को, कई बार मेरे पास उस आईसी की पिन डिटेल नहीं आती है, तो उस नंबर के आधार पे अगर मैं कोई आईसी पे वर्क करता हूँ, तो उसी के आधार पे काफ़ी सारे मैचिंग आईसी में होती है हमारे पास। लेकिन वो पता नहीं लग पाता कि वो 8 पिन की है या 4 पिन के बारे में बात करें, या 16 पिन के, या 32 या 64 पिन के बारे में। तो आप पिन जरूर मेंशन कीजिए उस आईसी की टोटल पिन कितनी है, तो वो थोड़ी आसानी हो जाती है मुझे टॉपिक करवाने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।